बन जाएगा ना बुआ, समझ ना, उसके बाद लेना तो बढ़िया रहेगा। अरुण भाई जी चार गो भेले तो से और कत से ला चार गो भेल बताओ ना आई बगल ये आपको जैसे लड़का खड़ा है कि नहीं, आ जाओ। भाव से करेंगे सर्वभाग में अच्छा ठंडी करना सर्वदा ओम भूत तुमको बंदन धरती मैया तुमको लगा। सबसे बड़ी बात है कि एक सहजता मिला, सरलता समाज के अंदर मिला, और जो भी लोग आए तो बड़ा प्रेम से बैठकर सुनते थे। आपस में कहीं कोई ये नहीं, सभी जाति पाति के लोग, सभी लोग मिलजुल कर बैठकर प्रेम से शांत चित्त होकर अच्छी बात ग्रहण करने का प्रयास करना। यहाँ तक कि जो मैंने कुछ कहा प्रवचन में, उसमें कई बात वो जीवन में उतारना शुरू कर दी। जैसे घर में अपने से बड़ों को प्रणाम करना और बच्चों से प्रणाम करना, यह शुरू हो गया। भोजन में देखकर और गायत्री मंत्र बोलकर या भगवान का नाम लेकर अच्छी बुद्धि की कामना करके प्रसाद समझकर भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। ये कहीं न कहीं सहजता है और सुंदर सोच का परिणाम है। इस जगह के लोग बहुत अच्छे हैं, व्यवहारिक है, बहुत शानदार। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। मैं गायत्री परिवार का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बस भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में जगह जगह जाता हूँ। जहाँ भी गायत्री पूजन होती है या गायत्री विधि से पूजा किया जाता है, उसमें हवन की अनिवार्यता होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका वैज्ञानिक उद्देश्य है कि मंत्रोच्चारण होता है, आहुतियाँ दी जाती है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पर्यावरण का प्रदूषण ठीक होता है, और उसका प्रभाव समाज पर, सूक्ष्म वातावरण में जीव जंतु पेड़ पौधा सब पर पड़ता है। और मंत्र शक्ति के द्वारा और वहाँ पर शिक्षण दिए जाते हैं सुंदर जीवन जीने की कला का। क्योंकि यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों का झुकाव है पूजा पाठ के प्रति, यज्ञ के प्रति, उसमें काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। इसी बहाने हम लोग जीवन जीने की शैली का प्रशिक्षण करवाते हैं। व्यक्ति कैसा हो, परिवार कैसा हो, समाज कैसा हो, उस पर प्रशिक्षण कराकर हम लोग तैयार करते हैं। इसलिए यज्ञ आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय देते हुए यह बताइए, ये जो 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। हम गायत्री परिवार अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति के प्रतिनिधि। कार्यक्रम का उद्देश्य है धर्म तंत्र से लोक शिक्षण कर व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण कर मानव में देवत्व पैदा करना और धरती पर स्वर्ग का अवसर। व्यक्तित्व परिष्कृत कैसे हो, उत्कृष्ट चिंतन कैसे हो, सोच में परिवर्तन आए ताकि हर व्यक्ति का सुंदर बने। उद्देश्य है स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाए। यहाँ के जो है विभिन्न धर्मों के लोग मानने वाले लोग हैं, वो लोग गायत्री शक्तिपीठ या गायत्री परिवार को क्यों माने? विभिन्न धर्म मत के मानने वाले लोग हैं। गायत्री परिवार को इसलिए माने कि यहाँ सोच पर आधारित कार्यक्रम है। हर व्यक्ति अच्छा बने, व्यवहारिक बने, आचरण से उत्तम बने, और वह परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करे, इसलिए गायत्री परिवार। ऐसा तो हर एक धर्म में भी बताया गया है कि अपने अपने धर्म के अनुकूल वो लोग भी समझाते हैं कि देश के लिए, धर्म के लिए अच्छे काम कीजिए, मगर गायत्री परिवार से ही जुड़े क्यों? कारण है इसका कि
भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। गायत्री सार्वभौम है और सभी मतों का, सभी धर्मों का मूल है। गायत्री मंत्र से मूल यही है कि गायत्री मंत्र का अभ्यास कराया जाए और उसके जीवन में उतारा जाए तो हमने अनुभव किया है कि सोच में परिवर्तन होता है। एक है कि मत का सिद्धांत बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन वह सिस्टम विकसित हो जिससे विचारों में परिवर्तन आए, वह गायत्री परिवार अवश्य करे और इसका प्रभाव दिखाए। सर इनका मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है मानव में देवत्व पैदा हो, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और गायत्री मंत्र वह मंत्र है जिससे व्यक्ति के अंदर सोच में परिवर्तन होता है, सद्बुद्धि आती है, सुमति आती है। और आज दुनिया का सारा परेशानी का कारण, सारे विश्व की परेशानी का कारण है विचार में गड़बड़ी, सोच में विचित्रता। तो सोच अच्छा हो जाए उसका सबसे बड़ा पावरफुल साइंस विज्ञान और वह तंत्र है, वह मंत्र है, वह गायत्री। मिथिलाक्षरम किया, आज उसका उन्नति है। और आपने इस 7 दिन के दौरान जयनगर शहर में जो प्रवचन किया, आपको कैसा अनुभव हुआ? आपने तो हरिद्वार से आकर जयनगर में अपना प्रवचन किए, यहाँ का विचार, यहाँ का रहन सहन या जो भी भक्त आए हैं उनमें गायब है। इसमें पूरे जिला से लोग आए हैं और नेपाल से भी लोग आए हैं और यह विश्व कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो 18 पुराण का भाष्य करके 19वां पुराण जो अपने लिखे हैं प्रज्ञा पुराण के नाम से, वही प्रज्ञा पुराण कथा जो आज 7 दिन से हो रहा है, या जिसका आज समापन है और दीपिया के माध्यम से इसका समापन होगा। ये कथा भी होगी, समापन भी होगा। भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम होने की भविष्य में हम लोग संभावना का है? योजना तो है 108 कुंडी यज्ञ करने का, लेकिन देखिए गुरुदेव क्या करते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार कामत, गायत्री शक्तिपीठ ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। जयनगर में गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना कब हुई थी? 92 में अति बोले गायत्री परिवार की नहीं, गायत्री पीठ जयनगर में स्थापना जो है 1992 में। और सर्वप्रथम इसकी जयनगर में शुरुआत कहाँ से हुई? सरस्वती शिशु मंदिर जिस समय हुआ करता था 1970 के लगभग, वहाँ से शुरुआत होकर के अभी तक सारे कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ तक आया और 1992-93 में गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना हुई, तब से अनवरत रूप से चलता है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह हुआ और मैं 1970 से जुड़ा हुआ है। मानव में देवत्व दुकाना और भाईचारा सब में बनी रहे, मनुष्य में देवत्व का उदय हो, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। गायत्री शक्तिपीठ के संबंध में कोई जानकारी दीजिए। गायत्री शक्तिपीठ यहाँ मेन केंद्र जिला का है ना, जिला में उससे मेन केंद्र होता है जिला में, लेकिन जिला का भी संचालन जयनगर ही शक्तिपीठ से हो रहा है। यह 7 दिवसीय कार्यक्रम का समापन है। प्रज्ञा पुराण कथा 7 दिवसीय। क्या नाम हो गया आपका? राकेश कुमार से। अपना परिचय देते हुए यह बताइए कि आप भी 7 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और आगे भी इस तरह की कार्यक्रम होने की संभावना है या नहीं? देखिए, सबसे पहले बताएं आपको, हम श्याम किशोर सिंह अधिवक्ता जयनगर, और मेरी माँ यहाँ से दीक्षित है, और जिसके कारण जब घर में माँ का दीक्षा हो गया तो स्वाभाविक है पूरे परिवार में संस्कार चला गया। और जिस घर में माँ ही से आज इस परिवार से, गायत्री परिवार से दीक्षित है, और बराबर हम इस मंदिर पर आके, शक्तिपीठ मंदिर पर आके इसके कुछ कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। और आज भी हम यहाँ आकर यहाँ के हवन में अपना सहभागिता निभाया है, अपने पूरे परिवार के साथ हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज। और यह कार्यक्रम गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा जयनगर के द्वारा संचालित किया गया, और गायत्री परिवार के द्वारा जो किया जाता है, इसमें सबसे पहला जो स्लोगन है कि हम सुधरेंगे तब युग बदलेगा। तो ये जो सुधारवादी नीति जो इनका स्लोगन जो रहा, वाकई में समाज में आज दिख रहा है। बहुत बड़ी ये समाज जो हमारा सनातनी समाज है, जो हिंदू धर्म है, हमारी गायत्री मंत्र जो है वो तो
उत्पत्ति हुआ है, उसको जो कुछ लोगों ने बीच के कालखंडों में बंद कर रखा था अपने पॉकेट में, जिसको श्री राम शर्मा आचार्य जी ने उसको उजागर किया, समाज के सामने में लाया और समाज के हर वर्गों को, कुछ लोग इसको अपने पास रखे थे, मुट्ठी में बंद किए हुए थे, उसको उन्होंने विकास कराया और उसमें यहाँ के सभी कार्यकर्ता जो है, यहाँ जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, दिन रात इकट्ठा करके समाज को एक दिशा निर्देश दिया। घर घर आज जो है तो गायत्री का परिवार का गायत्री मंत्र का जो है सो वो कार्यक्रम चल रहा है। हर घर में स्थापित हो चुकी है गायत्री माता और गुरुदेव श्याम शर्मा जी और भगवती देवी जी का आज ये इस कार्यक्रम को करने के बाद वाकई में समाज बहुत ही बदला है, समाज सुधरा है। और ये जन कल्याण विश्व कल्याण जो हमारा नारा भी है, हम लोग सब सनातनी लगाते हैं कि विश्व का कल्याण हो, तो उसको चरितार्थ करने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए इस गायत्री परिवार जो आज बीड़ा उठाया हुआ है और जिसका समाज में सफलता की ओर ये अग्रसर होता चला जा रहा है। समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उसको उन्होंने दूर किया है, बहुत सारी कुरीतियों को दूर किया। समाज में जाति बंधन की वो इसको उन्होंने तेरा गायत्री मंत्र को जो है सो लोगों के बीच डाला। जगोपवित संस्कार अभी यहाँ पर देखा, विभिन्न प्रकार के आज भी संस्कार हुए और 7 दिन से भी हो रहे हैं, चाहे उसमें जगोपवित संस्कार हो, विद्यारंभ संस्कार हो, ये सारा संस्कार यहाँ पर हर प्रकार का संस्कार देके समाज को वाकई में जन जागृति पैदा करने का यह काम यहाँ के जो गायत्री परिवार द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए हम इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस प्रकार का कार्यक्रम आपने है और पूरा 40 साल का मेरा अनुभव है गायत्री। गुरुदेव ने जो है सो आपका ये गायत्री मंत्र के माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व में उन्होंने जो है जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, उन्होंने जो है सो एक आपका मानव धर्म के स्रोत, उसमें जितने आप अभी बोले हैं ना, जैसे आपको कबीर हैं, प्रकार के जितने भी धर्म हैं, विभिन्न धर्म के जितने हैं, उनको गुरुदेव ने क्या कर दिया है, एक मानव धर्म का स्रोत बना दिया। और उसमें उन्होंने इस्लाम धर्म, सनातन धर्म, यहूदी धर्म, जैन धर्म है ना, पारसी धर्म, जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों को उन्होंने उनका नारा है जो मानव मात्र, ये गायत्री मंत्र उन्होंने कहते हैं जो केवल सब समय, उन्होंने कहा जब यह गायत्री मंत्र जो है ये पूरे विश्व मानव के लिए, इन्होंने सूर्य का जो है ना, उन्होंने सूर्य को, जैसे सूर्य को पूरे विश्व के लोग मानते हैं, सूर्य और चंद्रमा को, तो इनका माध्यम लिया है हमने सूर्य का। और सूर्य भगवान जो है ना, गायत्री का जो है सो उनका उपासक है। और इसके लिए जो है सो कोई जिसने किसी का उन्होंने गुरुदेव ने विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा है जो आपको जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा हो, अगर आप राम के उपासक हैं या आप कृष्ण के उपासक हैं या अगर आप इस्लाम धर्म के उपासक हैं, आप किसी भी धर्म के उपासक हैं, तो आप उस मंत्र का आप अपने ध्यान आप सूर्य का कीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। गुरुदेव ने उनको इस माध्यम, इसलिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जितने भी शिष्य हैं, इसमें सभी धर्म के शिष्य मिलेंगे। इसमें कोई जाति पाति कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर है। और इसमें किसी का इन्होंने विरोध भी नहीं किया है। पंडित परम पूज्य तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो अपना धरती पर स्वर्ग, मनुष्य में देवत का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण करना है, तो इन्होंने माध्यम गायत्री मंत्र का लिया है। गायत्री मंत्र को लोगों ने दबा दिया था। हमारे जितने भी पुराने महिलाएं हैं, सावित्री है, अनुसुईया हैं, गार्गी है, गायत्री है, सावित्री है, सभी ने गायत्री का उपयोग किया है और उसको जपा है। लेकिन बीच में जो है ना, बीच में उसको लोगों ने दबा दिया। जिस चीज़ को लोगों ने दबा दिया, उसको परम पूज्य गुरुदेव ने जो है सो समाज में, संसार में उसको उजागर कर दिया, जिसके लिए इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है, काफ़ी इनको बात सुनना पड़ा है, बहुत तरह का लोग उनको ये किया है। लेकिन सारे दुनिया के लोगों ने इनको माना है जो नहीं, इन्होंने गायत्री मंत्र को जो दबा हुआ था, जिसको लोग समझते थे जो नहीं, इनको महिला अगर गायत्री मंत्र पढ़ेगी तो इनका अनिष्ट हो जाएगा, इनका नुकसान हो जाएगा, उस सब को उन्होंने जो है सो उखाड़ कर फेंक दिया है। और इन्होंने उसका आज जो है सो पूरे विश्व में अखंड विश्व गायत्री परिवार के नाम से, जो निर्माण के नाम से उन्होंने घोषणा किया है। तो इसलिए आपका जो प्रश्न था, जो कोई कबीर को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, गुरुदेव कहते हैं जिसको आप मानते हैं मानिए, हमें किसी का विरोध नहीं है। लेकिन सूर्य का ध्यान कीजिए। अगर आपको हनुमान जी में श्रद्धा है तो हनुमान जी का कीजिए, हनुमान गायत्री है।
राम का है तो राम गायत्री है। शास्त्र में तो ये भी बताया कहीं नहीं है। 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्रमाण के साथ गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया है, तो ऐसा कहीं नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा चर्चा कर दिया है जो गायत्री मंत्र को मुख से बोलेंगे, गायत्री मंत्र को मुख से बोलेंगे तो आपका जो है सो ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा मंत्र बता दें। हाँ, कुछ ढोंगी पाखंडी लोग ने इसको ऐसा कह दिया है, लेकिन ऐसा वेदों में ऐसा नहीं है। इनका प्राण है। मंत्र क्या? मंत्र का गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये आपका संस्कृत में हुआ। इसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये पूरे मानव मात्र के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, राम को मानने वाला हो, कृष्ण को मानने वाला हो, हनुमान को मानने वाला हो, चाहे वो क्रिश्चियन को मानने वाला हो, उस सब के लिए है। इन्होंने किसी के लिए जो है सो भेदभाव नहीं रखा है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय है राम प्रकाश यादव। मेरा बोर्ड लगा हुआ है वहाँ सामने। नहीं, यहाँ बोलिए ना। राम प्रकाश यादव, परिवाजक है ना। आपका झोला पुस्तकालय हम चलाते हैं, संचालक है। और पूरे मधुबनी जिला में हम जो है तो झोला पुस्तकालय के माध्यम से गुरुदेव का विचारों को घर घर में साहित्य के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं, उनका संदेश फैलाते हैं। गायत्री शक्तिपीठ परिसर क्षेत्र में 7 दिवसीय कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इस भाव से यह पूरे विश्व में किया जा रहा है। मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए यह है 7 दिवसीय 9 तारीख से 15 तारीख तक रखा गया है। पहला दिन कलश यात्रा का, महान कलश यात्रा विशाल। इसके बाद जो है उसी दिन प्रज्ञा पुराण कथा 2 बजे से 5 बजे तक। इसके बाद प्रतिदिन 8 से 12 बजे तक हवन यज्ञ। इसके बाद दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक प्रज्ञा पुराण कथा प्रतिदिन। आज अंतिम कार्यक्रम है हवन वहाँ 8 बजे से 12 बजे तक। इसके बाद प्रज्ञा पुराण शुरू है। इसके बाद दीप महायज्ञ 5 बजे से राम यात्रा तक होगा। 7 दिवसीय आयोजन का आज समापन है, इस संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। आज पूर्णाहुति है। 7 दिवसीय प्रज्ञापरण का कथा रखा गया था। अब प्रत्येक दिन यज्ञ। आज धरती पर पाप अत्याचार बढ़ रहा है, तो इसी के लिए यज्ञ जरूरत है। यज्ञ नहीं होगा तो समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। आज अनिति, भ्रष्टाचार, पाप, अत्याचार बढ़ चल रहे हैं, तो इसीलिए धरती को शांत करने के लिए यज्ञ, जगह जगह में यज्ञ की जरूरत है। विश्व शांति के लिए 9 कुंडियों अखिल विश्व गायत्री परिवार तत्वावधान से यहाँ पे रखा गया था। आज पूर्णाहुति है। बहुत भीड़, आज हजार श्रद्धालु यज्ञ में 5 पाली यज्ञ हुआ है। उसमें विभिन्न संस्कार हुआ है। विद्यारंभ संस्कार, दीक्षा भी 500 लोग दीक्षा लिए हैं। उसका साथ साथ बहुत संस्कार हुआ है। गर्भ संस्कार हुआ है, अन्नप्राशन संस्कार हुआ है, मुंडन संस्कार हुआ है, इत्यादि इत्यादि बहुत संस्कार हुआ है। तो इसी में बहुत लोग भाग लिए थे। आज विशाल दीप महायज्ञ, हजार दीपक जलेगा। अर्थात दीपक जलेगा, यह जयनगर अंधारा नहीं है। दीपक अर्थात अंदर में प्रकाशित होना चाहिए और ज्ञान को ज्ञान रूपी प्रकाश जलना चाहिए। ये आज विशाल दीप यज्ञ का उद्देश्य ही है। क्या नाम हो गया आपका? अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है सुरेश दास है। उड़ीसा, घर उड़ीसा है। यहाँ का पुजारी है, परिव्राजक है। शांति कुंज हरिद्वार से हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यहाँ जो है विभिन्न समुदाय के लोग जो है विभिन्न धर्मों को मानते हैं, गायत्री धर्म ही क्यों अपनाएं? इसका उद्देश्य क्या है? इसी धर्म में कोई जाति धर्म कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। सभी को, सभी जाति यहाँ पे भाग ले सकते। इनसे इसी में कोई विरोध नहीं है। उसी में सभी को ही भेदभाव नहीं है। शांति कुंज हरिद्वार में आज मुसलमान भाई लोग भी उसमें जुड़े हैं, जो विश्वविद्यालय है उसमें पढ़ाते हैं। तो इसीलिए कोई भेदभाव नहीं, जाति धर्म सब समान है। सभी को सादर आमंत्रित है। शक्तिपीठ में आए, यहाँ पे प्रत्येक संस्कार कराए, इसीलिए स्वागत है सभी।